शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़हा दरूद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, अहम खबरों पर तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़िरा। मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी। आज चंद अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हम तज्ज़िया करेंगे और कुछ तबसरा करने की कोशिश करेंगे, जिनमें सर फहरिस्त 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत में भारी इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोल 11 रुपये और 95 पैसे फी लीटर जो है तो महंगा करने की सिफारिश की गई है। उसके अलावा जो है तो बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और तर्जुमान नदीम अफजल चंद के इस्तीफ़े के हवाले से हम बात करेंगे। काफ़ी अहम इस्तीफ़ा है और ये क्या अंदर की क्या वजूहात हैं और कैसी जो तो ऐसी तलखियाँ और ऐसे जो तो नाक़दीन और ऐसे नकायद पैदा हो चुके हैं जो वज़ीर-ए-आज़म और मुआविन ख़ुसूसी और तर्जुमान भी हैं नदीम अफजल चंद और हुकूमत के दरमियान। और उसके अलावा हम बात करेंगे अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से भी बात करेंगे कि 10,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का फैसला किया गया है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। स्पीकर सेनेट ने जो है तो 10,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का फैसला किया और उन्हें जो है तो सिक्योरिटी के अमूर संभालने की दरख्वास्त की गई है। उसके अलावा हम बात करेंगे आर्मी चीफ के जो है तो दौरा कोयटा के हवाले से। सानिया मच के लवाहिकीन से उन्होंने जो है तो वहाँ पर मुलाकात की और उनको इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। इन सारे मामलों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और 16 जनवरी से होने वाले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतालिक हम सबसे पहले हम बात करेंगे। पेट्रोल जो है तो 11 रुपये 95 पैसे और डीजल 9 रुपये 57 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। और ये जो है तो सिफारिश ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को ये सिफारिश भेजी है। अपनी सिफारिश में पेट्रोल को जो है तो 11 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा करने की जो है तो दरख्वास्त की गई है। इसका जो हतमी फैसला है वो तो वज़ीर ख़जाना और वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से ही किया जाएगा कि पेट्रोल जो है तो कितना महंगा किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि 31 दिसंबर को महज आज से जो है तो 14-15 दिन पहले न्यू ईयर के मौके पर 2021 के पहले दिन ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया गया था, जिसमें पेट्रोल 2 रुपये 31 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपये 80 पैसे का इजाफा किया गया था, जिसके बाद पेट्रोल 106 रुपये और डीजल जो है तो 110 रुपये 24 पैसे का हो चुका था। उसके अलावा जो है तो ये अभी का जो फैसला किया गया है ये कीमतों में जो है तो तयन जो किया गया है ये 30 रुपये फ़ी लीटर लीवी के हिसाब से ये तयन किया गया है। इस हवाले से पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं इनमें इजाफा मुमकिन है कि इसमें इजाफा किया जा सके वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और वज़ारत ख़जाना की जानिब से। आने वाले दिनों में 16 जनवरी आज से 2 दिन बाद ही ये फैसला किया जाएगा वज़ारत ख़जाना की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के मुशावरत से और वज़ीर-ए-आज़म के हतमी फैसले से कि पेट्रोलियम की मसनूआत में किस कदर इजाफा किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी और बिलखुसूस पाकिस्तान में जो तो इनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कम बेश 2 महीने के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत में कम से कम 20 रुपये और 15 से 18 से 20 रुपये का इजाफा देखने में आया है पेट्रोलियम की जो है तो मुख्तलिफ मसनूआत में। उसके अलावा LPG और गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। जो आम सिलेंडर जो घरेलू सारिफिन सिलेंडर इस्तेमाल करते थे 1700 रुपये से ज़ायद का घरेलू सिलेंडर जो है तो वह मुहैया किया जा रहा है आवाम को। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। जो दीगर रोज़मर्रा की अशिया हैं, खाने पीने की अशिया हैं या दीगर इस्तेमाल की अशिया हैं उनमें भी उनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल हुकूमत को और जो इंतज़ामिया है इस हवाले से उनको बिल्कुल इस कदर नज़र रखनी होगी कि कीमतें कहाँ जा रही हैं और आवाम को सस्ती और मयारी अशिया का जो है तो फराहमी उनको यकीनी बनाना होगा। अपने खबर की अगली जानिब बढ़ते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने अपना इस्तीफ़ा जो है तो दे दिया है। इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भेज दिया गया है नदीम अफजल चंद की जानिब से। इसके अलावा अगर हम बात करें नदीम अफजल चंद के हवाले से तो वो हुकूमत से कुछ नाला नज़र आ रहे थे और बिलखुसूस बहुत सारे ऐसे हुकूमती अमूर हैं और हुकूमती फ़ैसले हैं जिनसे वो नाला थे। उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की जो मच में हज़ारा बरादरी मच में जो कत्ल हुआ था, हज़ारा बरादरी के जो वहाँ पर जो अफराद थे उनका जो कत्ल किया गया, बेईमाना कत्ल किया गया, उस हवाले से वो जो तो वज़ीर-ए-आज़म से कुछ नाकिद से थे। इस हवाले से उनके जो इख्तिलाफ़ात थे वो आहिस्ता आहिस्ता काबीना में भी सामने आए। उसके अलावा फवाद चौधरी के बयान के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा जज्बात में था। वाकई नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा जो है तो जज्बात में था या नहीं ये तो खैर वो बेहतर इसकी तशरीह कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है तो कुल काबीना को जो है तो ये कहा था कि जो फैसला हो मुत्तफ़िका जो तौर पर जो फैसला किया जाए उसको जो है तो बाद में तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। तनकीद तो खैर बरहक होती है। अगर जो है तो काबीना में से अगर जो है तो 20 अरकान अगर उसके हक़ में हैं, अगर 10 अरकान उसकी मुखालफत में तो उनको तनकीद का हक़ होता है। कहीं भी हो, कहीं भी जमहूरी अगर अमल हो वहाँ पर तनकीद बजा होती है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होती है।
इस हवाले से उनका इस्तीफ़ा जो है तो खासा अहमियत का हामिल है। नदीम अफजल चंद इससे पहले भी जो है तो ख़बरों की मुख्तसर ज़ीनत तो बनते ही हैं रहते हैं। उसके अलावा जो है तो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के अगर बात करें एक और इस्तीफ़े के बारे में, तो जो वज़ीर-ए-आज़म के 9 जनवरी को जो ब्रेक डाउन हुआ था, वहाँ पर जो मुआविन खुसूसी बराए तवानाई हैं ताबिश गोहर, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में वज़ीर-ए-आज़म को भेजा था, जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने जो है तो उसको इस्तीफ़ा जो मुस्तरद करते हुए उनको अपना काम जारी रखने की तलकीन की गई थी। वो भी जो है तो अभी अपना काम जारी है और 9 जनवरी को होने वाले ब्रेक डाउन की जो रिपोर्ट है वो भी तवानाई डिवीज़न को और फिर वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी जाएगी। अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हल बर्दारी के हवाले से हम बात करेंगे कि 10,000 नेशनल गार्ड्स को जो है तो सेनेट में और वहाँ पर कैपिटल हिल में जो है तो तैनात करने का फैसला किया गया था। हमने देखा कि किस तरह कैपिटल हिल पर हमला किया गया था ट्रंप के हामियों की जानिब से। वहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए, तोड़ फोड़ हुई, यहाँ तक कि मुजाहिरीन कैपिटल हिल की इमारत के अंदर वहाँ पर दाखिल हो गए। वहाँ पर वोटिंग की काउंटिंग का और तस्दीक का जो अमल था वो भी रोकना पड़ा वहाँ पर, और जो अरकान थे उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। वहाँ पर जो कैपिटल हिल में जो हमले हुए हैं, पुरतशद्दुद जो मुजाहिरे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर केसेस भी काफ़ी सख्त किए जा रहे हैं। 20 साल तक की जो है तो कैद और कैद व जुर्माना जो है वहाँ पर उनको आयद किया जा रहा है, और इस हवाले से पकड़ दकड़ भी वहाँ पर बिल्कुल जारी है। अमरीकी सदर अगर मौजूदा सदर के हवाले से अगर हम बात करें तो एक और जो है तो वहाँ पर उनके मुआवजे का बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसमें 232 के करीब जो है तो उनके मुखालिफ जो है तो वहाँ उनको हटाने के लिए जो वोट्स आए हैं, और जो मुखालफत में 197 के करीब वहाँ पर वोट ट्रंप के हक़ में आए हैं मुआवजे के दौरान। तो आने वाले इससे पहले भी अगर हम बात करें जो है तो नायब सदर के बारे में अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इससे इनकार कर चुके हैं कि 25वीं तरमीम के तहत वज़ीर-ए-आज़म को सदर को वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका में ये रिवायत बेहतरीन रिवायत और जो है तो मिसाली रिवायत कायम नहीं होगी अगर वो 25वीं तरमीम के ज़रिए सदर ट्रंप को जो है तो अपने ओहदे से बर्खास्त करें। तो इसके हवाले से जो बाइडन का बयान काफ़ी अहमियत का हामिल था। उन्होंने कहा कि जो कैपिटल हिल पर जिन लोगों ने हमला किया, पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए, वो बिल्कुल दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने भी जो तो खासे जो है तो तशवीशनाक और काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और कैपिटल हिल के जो हमले में जो मुलविस अफराद थे उनके खिलाफ कार्रवाई का जो है तो फैसला भी किया गया और हुक्म भी दिया गया है। उस हवाले से भी जो है तो आने वाले 20 जनवरी से पहले जो है तो जो दिन है वो काफ़ी जो है तो अहमियत के हामिल हैं। 10,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती खासी अहमियत है ट्रंप के हामियों से, और ऐसे मुजाहिरों से बचने के लिए 10,000 नेशनल गार्ड्स वहाँ पर तैनात किए गए हैं। आने वाले दिन अमरीकी सियासत के और बिलखुसूस अमेरिका के जो है तो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। ट्रंप इक़्तिदार छोड़ने तो वाले हैं, लेकिन लगता ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपना इक़्तिदार बआसानी जो है तो जो बाइडन को मुंतकिल करेंगे। ऐसी कुछ तलखियाँ और ऐसे कुछ खलफशार हम देख रहे हैं कि अमरीकी सियासत में दिन ब दिन, जैसे इससे पहले अमेरिका सारी दुनिया में ये खेल चाहता था कि दो हुक्मरानों को या दो सियासी जमातों को आपस में लड़ाओ, वहाँ पर घुसो और मुल्क का सत्यानाश कर दो, मुल्क को बिल्कुल बेड़ा करके उसको तहस नहस कर दो। यही सूरत हाल अब खुद अमेरिका में भी बन चुकी है, और अमेरिका में ऐसी रवायात बाकी दुनिया के लिए भी मिसाली होती हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर होने की हैसियत से वहाँ पर कोई भी सियासी इक़दाम हो, कोई भी ऐसा मुआशरती इक़दाम हो, वह बाकी दुनिया के लिए मिसाली होता है। इस हवाले से अमेरिकी सियासत जो है तो जो तजिया निगार हैं उनकी गहरी नज़र है, और उस पर वहाँ पर उनकी नज़रों का बिल्कुल ज़ीनत है इस वक्त अमेरिकी सियासत और अमेरिकी जो सूरत हाल है वहाँ पर। अगर बात करें अपने अगले टॉपिक की जाने तो आर्मी चीफ ने जो है तो दौरा कोयटा किया है। वहाँ पर उन्हें सानह मच के लवाहिकीन से मुलाकात भी की है और उन्हें मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई है। उसके अलावा वहाँ पर आर्मी चीफ ने सदर्न कमांडर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और वहाँ पर उनको सूबे की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई, उन पर वहाँ पर आगाह किया गया। जो है तो आर्मी चीफ ने वहाँ पर बिल्कुल बलूचिस्तान की अहमियत को, बलूचिस्तान की स्ट्रेटजी की अहमियत को और बिलखुसूस वहाँ पर होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार तो किया गया, लेकिन वहीं पर जो जवानों की जो हौसला अफजाई है, उनकी कार्रवाइयाँ हैं, उसको भी सराहा गया वहाँ पर। और आर्मी चीफ ने बिल्कुल सख्ती से जो है तंबीह की है कि बलूचिस्तान में अमन व आमा को बिल्कुल तरजीह दी जाए और इसके लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएँ। हम देख भी रहे हैं कि आर्मी की तरफ से और बिलखुसूस हमारे इंटेलिजेंस की जानिब से किस तरह वहाँ पर भारतीय जो है तो ईमा पर वहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है उसको किस तरह उसका किला कमा किया जा रहा है। दिन ब दिन ऐसी जो है तो कार्रवाइयाँ हम देखने में मिलते हैं कि जिसमें दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे बलोच जो है तो जो नाराज़ बलोच हैं वो हथियार भी डाल रहे हैं। इस हवाले से भी पेशरफ्त होती जा रही हैं। और उसके अलावा जो है तो अफगान बॉर्डर और ईरान बॉर्डर के हवाले से भी वहाँ पर आर्मी चीफ को जो है तो उनको तफसीलन उस पर ब्रीफिंग दी गई, उनको आगाह किया गया इस हवाले से भी। और जो है तो आने वाले दिन बलूचिस्तान की सियासत के और बलूचिस्तान के खासे अहमियत के हामिल हैं। हम देख रहे हैं कि CPEC के भी और बिलखुसूस जैसे कि आज वाक़या हुआ कराची में दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, बार
بھارتی خفیہ ایجنسی کا جو ہے تو وہ اہلکار تھا اور اس کا جو ہے تو اس کو سپورٹ سے جو ہے تو دہشت گردی کی یہاں پر کارروائیاں کی جا رہی تھی، بالخصوص سی پیک کو جو بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے، بالخصوص جس کا ثمرات جس کے اثرات پورے پاکستان پر مرتب ہوں گے، اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پھیلانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی۔ دہشت گردی کے حوالے سے بڑا نیٹ ورک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں آئے دن وہاں پر ایسے جو ہے تو خفیہ اطلاع پر ایسی کارروائیاں ہوتی جا رہی ہیں کہ جس میں دہشت گرد باہری اسلحہ اور باہری ایسی انٹیلیجنس معلومات کے ساتھ وہاں سے گرفتار کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر بالکل ایسے ہماری فوج کے اور ہماری انٹیلیجنس کے ایسے جو ہے تو سایہ اور ان کا اپنی اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی رحمت بھی جو ہے تو پاکستان پر اسی طرح برقرار رکھے۔ ناظرین، اب تک کے حالات حاضرہ میں اتنا ہی تھا۔ اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔